हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं शीला पांडे आपके लिए लेकर आई हूँ गणेश चतुर्थी की कथा। गणेश चतुर्थी आने वाले हैं। गणेश चतुर्थी इस माह 10 तारीख को मंगलवार को पड़ रही है। तो गणेश चतुर्थी की व्रत बिना कथा के नहीं पूर्ण होता। ये कथा सुनने मात्र से ही गणेश जी की कृपा होती है और धन धान से भरपूर वो अपनी कृपा करते हैं। तो आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर गणेश जी की कृपा बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं गणेश जी की कथा। कथा को लास्ट तक सुनिएगा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती। बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत रखा। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा झोंके में रख कर और सोचा कि चाँद उगने से पहले तिलकुटा और उसके बाद में ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा। बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब तक माँ खाना नहीं खाएगी हम भी नहीं खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चाँद निकलेगा सब खाएंगे तभी मैं खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने खाना ही नहीं खाया, तुझे कैसे दे दूं? तू सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। जेठानी ने कहा कि सुबह ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज रोटी भी नहीं मिलेगी तो सारे बच्चे रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया। कहने लगा कि सारा दिन काम करके 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर कहा। पत्नी को कपड़े धोने वाले धोमने से मारा। धोमना हाथ से टूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करके रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और बोले, धोने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं है मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी, पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? बोली, यह पड़ा घर, जहाँ चाहो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चों की तरह बोले, अब कहाँ पोछूं? नींद में मग्न अब देवरानी को गुस्सा आया और तब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सिर में ही पोछ लो। और कहाँ पोछोगी? सुबह देवरानी उठी और यह देखकर हैरान हो गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है और सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी करके गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे हैं। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम पर नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बनाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया, इसलिए देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने के लिए गए और बोले, चाची माँ ने आपको बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। बच्चे ने घर जाकर माँ की चाची को पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ी हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ? देवरानी के साथ जो हुआ वो सब कह डाला।
घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि मुझे धोने और पाटे से मारने को कहा। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने तुमको आज तक कभी हाथ नहीं उठाया, तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति ने उसको मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रख कर सो गई। रात को चौथ विनायक जी के सामने सपने में आए, कहने लगे, मुझे भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के घर तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था। मैंने आपके लिए झरते घी चूरमा बनाकर छीके में रखा है और फल मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछूं कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी बनाकर उस पे पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, गणेश जी आपने ये क्या कर दिया। उसका पति उठा और उसे डांटने लगा कि तुम्हारे पास सब कुछ था, तब भी तुम्हारा पेट नहीं भरा था। उसने गणेश जी से विनती की कि गणेश जी अपनी कृपा करिए। गणेश जी ने कहा, तू अपने सारे धन का हिस्सा अपनी देवरानी पर को आधा आधा कर दे, तभी तुम्हारी गंदगी साफ होगी। जेठानी ने सारा जितना सामान था सबका आधा आधा हिस्सा किया, लेकिन पोटकी में रखी हुई हीरे जवाहरात और चूल्हे में ढककर रखी हुई थी। गणेश जी ने बताया, तब भी उसकी बांटने पर भी उसकी गंदगी नहीं साफ हुई। फिर गणेश जी बोले, जो चूल्हे में बचा कर अपने हीरे जवाहरात रखी हो, उसको भी आधा ला के बांट देगी, तभी तुम्हारी गंदगी साफ होगी। जेठानी गई और दौड़ी हुई वह भी लाई। उसने आधा आधा करके उसको भी बांट दिया। फिर गणेश जी से विनती की, गणेश जी मैंने लालच किया, मेरी लालच का ये परिणाम मुझे मिला है, मुझे माफ़ करना। मेरे पास धन होते हुए मैंने धन का लालच किया, आप प्रेम के भूखे हैं। तो इस तरह देवरानी के पास गणेश जी ने देवरानी पर कृपा की और धन धान से उसका घर भर दिया, कष्ट दूर किया। हे विघ्न विनायक, हे गणेश जी, जैसे आपने उसके दुख को दूर किया, धन संपदा दी, वैसे सब पर कृपा करना, सबके कष्ट का निवारण करना। जय गणेश जी, जय गणपति बप्पा मौर्य। ये थी गणेश जी की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। गणेश चतुर्थी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे से ऐसी कथा लेकर फिर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगी। मैं शीला पांडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय गणपति बप्पा मौर्य।